अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप के 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें जो लुइस है, LUISS, ये रोम के अंदर एक प्राइवेट इलीट और वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। इसने अपने 42nd साइकिल के 6 फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है, जिसकी डेडलाइन 23 जनवरी 2026 है। तो टाइम थोड़ा है आप लोगों के पास, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है बड़ा इजी है, बहुत इजी है। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप लोग इस तरफ से जितने हो सके आप लोग अब इसमें एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। और पीजी प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है पीजी इन पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए तो वो इसके लिए एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका मास्टर पॉलिटिकल साइंस में है, अगर आपका मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन में है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में है, अगर आपका मास्टर हिस्ट्री में है, अगर आपका मास्टर सोशियोलॉजी में है, अगर आपका मास्टर फिलासफी में है, अगर आपका मास्टर जो है लीगल स्टडीज लॉ में है, तो सब स्टूडेंट जो है इसमें अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को जो है वो विन कर सकते हैं। इटली में और यूरोप में जो है पीजी के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो यूज होता है। उसमें ये नहीं होता डिग्री का टाइटल जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जो प्रोफाइल है, तो जो पोजीशन अनाउंस है वो उसके साथ कितना करता है। अगर मैच करता है तो आपका डिग्री का टाइटल चाहे कुछ भी है, आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको विन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आपको का कोई मास्टर का थीसिस, आपका कोई पब्लिकेशन, डिग्री का कोर्सेज जो ऑन पोजीशन अनाउंस हुए हैं उसके साथ अगर मैच करते हैं, अगर आप एक सूटेबल कैंडिडेट है, एक रेलेवेंट कैंडिडेट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसको जो है विन कर सकते हैं। तो लुइस ने जो है 6 फुल फंडेड पीजी स्कॉलरशिप ओपन की है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। और उसमें ये है कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए एक सीट रिजर्व है, आप बाकी 5 में भी compete कर सकते हैं, और जो एक रिजर्व है वो तो है ही आप लोगों के लिए। और जो आप लोगों के लिए रिजर्व है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, उसकी जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा है। जो जनरल सीट्स है, उनकी स्कॉलरशिप जो है 16,243 यूरो है पर ईयर ग्रास। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है उसकी जो स्कॉलरशिप है वो 22,000 समथिंग है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है। तो आप लोगों ने इसको जो है ज़रूर विन करना है। तो अभी मैं आप लोगों को इस 6 फुल फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो ओपन हुए हैं उसके से उसका जो है पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल ओपन करना है और आप लोगों ने लिखना है कि लुइस, LUISS पीजी इन पॉलिटिक्स 2026। इसको आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये आप लोगों ने ओपन करना है। वो मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो ये जो है लुइस का वेबसाइट है, और ओपन काल यहाँ पे लिखा हुआ है 2026 और 2027 के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 6 प्लेसेस है। ठीक है। 6 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। और इसका जो प्रोग्राम का टाइटल है वो पीजी इन पॉलिटिक्स है। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों के देखने की जो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो जो कॉल है इस पोजीशन के लिए, वो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए है एनेक्स ए है। ठीक है। इसके अंदर जो है जो जो पोजीशन अनाउंस है उसकी डिटेल जो है वो गिवन है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो फॉर्म बी है ये भी आप लोगों ने जो है डाउनलोड भी करना है, उसको फिल करना है, साइन करना है और एप्लीकेशन में जो है वो पुट करना है। तो सबसे पहले हम जो है एनेक्स ए को देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पोजीशन के साथ रेलेवेंसी जो है, रेलेवेंसी शो करना, और आपको आप एक रेलेवेंट कैंडिडेट है उस पोजीशन के लिए कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप है तो उसको फिर आप जो है विन कर सकते हैं। देखिए ये जो इस प्रोग्राम का जो है वो टाइटल है पीजी प्रोग्राम इन पॉलिटिक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिपार्टमेंट देयरफॉर वेलकम द सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स अप्रोच फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप रीड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन है कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर जनरली ये जो इनके पीजी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट जो है वो रिसर्च करते हैं। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, global and international studies, communication, sustainability and social innovations, as well as within dedicated research center। तो ये इनके जो है रिसर्च टॉपिक्स है। और इसमें जो है
इसका आपका अप्रोच जो है सोशियोलॉजिकल भी हो सकता है, आपका पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच भी हो सकता है, आपका हिस्ट्री का हिस्टोरिकल अप्रोच भी हो सकता है, फिलोसॉफिकल भी हो सकता है और लीगल स्टडीज का अप्रोच भी हो सकता है। तो इन टॉपिक्स को आप जो है किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका इससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च बैकग्राउंड है, कोई पब्लिकेशन है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, और आपकी डिग्री शायद बेशक इनमें से किसी के ऊपर भी है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और इन पोजीशंस को जो है वो विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 5 जो है जनरल ऑर्डिनरी स्कॉलरशिप्स है, जनरल स्कॉलरशिप है सबके लिए ओपन है, और एक जो है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो ओपन है, नॉट इन पोजीशंस ऑफ इटालियन सिटीजनशिप, नॉट हैविंग हैड रेजिडेंसी और डोमिसाइल इन इटली। तो ये उनके लिए है जो इटली में नहीं रहते या यूरोपियन कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो है वो रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बताया फेज वन में उन्होंने क्या करना, यहाँ पे उन्होंने एक टेबल के अंदर जो है मेंशन किया ये फेज वन। फेज वन में उन्होंने क्या करना है कि आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल जो है इटली में किसी भी पीजी स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए जो प्रपोजल होता है बहुत की डॉक्यूमेंट होता है। तो प्रपोजल को आप लोगों ने बड़े प्यार से और अच्छा सा प्रपोजल जो है जो टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं इस फॉर्म के अंदर उसके ऊपर आप लोगों ने जो है अच्छा सा प्रपोजल बनाना है। तो रिसर्च प्रपोजल और सीवी एंड क्वालिफिकेशन इनके जो है टोटल 60 पॉइंट्स हैं, आपने उनमें से 36 लेने हैं। तो आप जो है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जो है कॉल किया जाएगा जो कि इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर आपका इन दो में जो है पॉइंट्स 36 से कम आते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के जो है 40 पॉइंट्स है और उसमें से आप लोगों ने 24 लेने, टोटल जो है 60 पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो आपको एडमिशन के लिए सूटेबल या एलिजिबल कैंडिडेट कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 60 पॉइंट लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। जो टॉप के 6 कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है और उसमें से फिर रैंकिंग में जो नेक्स्ट बंदा होता है वो वेटिंग पे होता है। तो जितनी आप में से ज़्यादा स्कोर लेंगे तो उतनी जो है आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। तो जो चीज की चीज़ें है आपका रिसर्च प्रपोजल है, सीवी एंड क्वालिफिकेशंस, और आपका अगर पब्लिकेशन है, रिसर्च रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने अपलोड करनी है ताकि आप लोगों को इनमें से जो क्वालिफिकेशन में पहले पेज में जो है मैक्सिमम पॉइंट्स मिले और आप नेक्स्ट राउंड में जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो बाकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन जो है आप फॉर्म बी, सीवी, रिसर्च प्रपोजल, फॉर्म बी, रिसर्च प्रपोजल, सीवी और आईडी, टू रेफरेंस लेटर्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं। और इसकी द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग रेफरेंस लेटर इज़ 30 जनवरी। वैसे तो इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 23 जनवरी है, लेकिन रेफरेंसेस जो है आप 30 जनवरी तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। फॉर्म बी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और रिसर्च प्रपोजल, सीवी और आईडी और टू रेफरेंस लेटर, ये जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये आप लोगों ने एप्लीकेशन के दौरान जो है वो सबमिट करना है। इसकी डेडलाइन 23 जनवरी है और रैंकिंग जो है वो पब्लिश होगी 31 जुलाई को, और ये उसका जो है यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे पब्लिश होगी, ये आप लोगों ने नोट करना है। सेंडिंग नोटिस ऑफ द रैंकिंग, और ये जो है अक्टूबर से प्रोग्राम जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा, जो भी सेलेक्ट होंगे उनका जो प्रोग्राम है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी है लेकिन इसको नहीं, आप अ, यहाँ पे ये देखे चेक हेयर फॉर फॉर्म बी, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किए। तो ये जो है थोड़ा सा सेल्फ सर्टिफिकेशन है, स्व डिक्लेरेशन है आपके इंफॉर्मेशन डेटा के हवाले से। तो ये इसमें कोई खास नहीं होता, लेकिन जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने इनको डाउनलोड करना है और इसको जो है फिल आउट करना है पिन से। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट डिक्लेरेशन है कुछ चीज़ों की। कोई मुश्किल इसमें नहीं है, कोई भी इसमें ख़ास मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस एंड डेट, जहाँ से मिसाल के तौर पर स्वाबी से आप इसको साइन कर रहे हैं तो प्लेस स्वाबी, डेट डेट लिखनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और फिर उसको जो है स्कैन करना है और एप्लीकेशन में जो है आप लोगों ने इसको के साथ अपलोड करना है। एप्लीकेशन यहाँ पर है और सॉरी, तो रिप्लाई हियर ये देखें यहाँ पे आप, अगर आप हम इसको अलग विंडो पे ओपन करेंगे तो यही सेम चीज़ ओपन हो जाती है। यहाँ से जो है आप लोग एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। और बाकी इटली यूनिवर्सिटीज़ की तरह इनका जो है बहुत मुश्किल एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ वन पेजेस है। ये देखिए सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर है यहाँ पे। तो ये तो बेसिक चीज़ें है कि आपका नेम सर नेम हो गया,
और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंसी और फलाना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। इटालियन टाइटल, तो आप लोगों ने इटालियन टाइटल को जो है, यहाँ इटालियन टाइटल का मतलब है कि आपकी डिग्री जो है इटली से है या बाहर से। तो अगर आप लोगों की डिग्री इटली से बाहर के है तो आप इटालियन टाइटल में जो आपने नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने इटली में से इटली के अंदर से मास्टर की डिग्री की है तो फिर वो इटालियन टाइटल होगा। यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि मैंने ऊपर फिल नहीं किया तो ये इस वजह से जो है वो आ नहीं रहा। ये आपकी डिग्री का टाइटल होगा। टाइटल आपने मतलब डिग्री कंप्लीट की है या आप रिजल्ट अवेटिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो होता है। अगर आपने डिग्री ऑब्टेन की है तो आपने इस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं किए तो नो पे करना है। और ये सारे डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द टाइटल, या आप डिग्री को कब, आपको पास डिग्री कब आ रही है, कब आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो रही है और ये उसकी ग्रेड है। मैंने ऊपर फॉर्म को फिल नहीं किया तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे क्लिकेबल और जो है एडिटेबल नहीं है। आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो है बताना है यहाँ पे। जितने भी इसमें से लैंग्वेजेस आपको आते हैं, इंग्लिश का तो हर सूरत में आप लोगों ने बताना है, और आपका जो है मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। P2 आपका होना चाहिए। और बाकी अगर आपको लैंग्वेजेस आते हैं तो उसमें से भी सेलेक्ट करें। इसके अलावा नेम ऑफ द फर्स्ट कांटेक्ट, ये आपके रेफरेंसेस हैं। जो भी प्रोफेसर आपके लिए जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए जो है फाइल कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है, एहतियात से देनी है। किसी ऐसे प्रोफेसर का जो है इन्फॉर्मेशन ना दे जो रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि उसके अक्सर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे टाइमली तो फिर जो है आप पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है और ऐसे प्रोफेसर का देना इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रिस्पॉन्ड करे। टू बी सिटीजन, टू बी अ सिटीजन, इटालियन सिटीजन आप हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। और प्लीज इंडिकेट द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस एज योर चूजन डोमिसाइल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सिलेक्शन। तो आपने अपना ईमेल जो है वो देना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों से जो है कम्युनिकेट कर सके। टैक्स आईडी, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आ, ये जो है आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि टैक्स आईडी जब आप इधर आते हैं इटली में तो तब जो है आपका टैक्स आईडी जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन अटैचेस टू दिस एप्लीकेशन, तो CV, साइंटिफिक प्रोफेशनल्स एंड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, तो जो भी आपके पास इन प्रोग्राम्स पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी आपके पास है, तो वो सब के सब जो है आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करने हैं। उसमें आपकी CV हो सकती है, आपकी पब्लिकेशन हो सकती है, आपका जो है प्रपोजल हो सकता है, आपका रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता है, कोई शार्ट सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास है इस पोजीशन से रिलेटेड, तो वो सब के सब जो है आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करना है। ठीक हो गया। तो ये सब का एप्लीकेशन आप बड़ी आसानी से इसे जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल से यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हाँ, ये वाला सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने आईडी, पासपोर्ट अटैच करना है, यहाँ पे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है अटैच करना है, यहाँ पे अपने अपनी CV अटैच करनी है, यहाँ पे मॉडल भी, फॉर्म भी जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वाला इधर गया, ये वाला, ये डाउनलोड करके, फिल करके, स्कैन करके और साइन करके आप लोगों ने यहाँ पे, मॉडल भी यहाँ पे आप लोगों ने, ये फॉर्म भी है असल में, यहाँ पे आप लोगों ने अटैच करनी है। अदर टाइटल्स, आप इसके अलावा आपके पास कुछ भी है, मिसाल के तौर पर आपकी पब्लिकेशन है तो वो अपने अदर टाइटल्स में जो है अटैच करने हैं। आपके पास रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करने हैं। कुछ भी रेलेवेंट आप समझते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाएगा। तो इसके अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान है, कोई इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आपकी तरफ से जितना हो सके आप एप्लीकेशन पुट करें। और PG इन पॉलिटिक्स से जो है, फिर से मैं रिपीट करूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जिनकी डिग्री और जो इन्होंने एनेक्स एक में बताए हुए, एनेक्स ए में नहीं, यहाँ पे कहीं पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे मतलब आप लोगों का बेशक उनके जो टाइटल है जिनके ऊपर वो रिसर्च करना चाह रही है ये यूनिवर्सिटी, तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी किसी भी मतलब आपकी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इंटरनेशनल रिलेशन में है, हिस्ट्री में है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में है, लीगल स्टडीज़ में है, लेकिन आपका जो है प्रोफाइल या एक्सपीरियंस जो है उनके रिसर्च टॉपिक से मैच करता है, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है इसके लिए एप्लीकेशन पुट करना है। गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में जो है ज़रूर शेयर करें। मेरे लाइव में जो है आप लोग आया करें, मैं डेली लाइव आता हूँ, और आई होप कि आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जब आप आएँगे। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।